स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब के 10 अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सियालकोट में स्मोक लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद ताजिर गिरफ्तार किए गए। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। सियालकोट पंजाब हुकूमत के अहकामात पर स्मोक के बायस स्मोक लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, जिससे तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और दुकानें बंद हैं जो 3 बजे के बाद खुलेंगी। जबकि ताजरों का कहना है 3 बजे के बाद दुकानें खोलने से तो अखराजात भी पूरे नहीं होते। लॉकडाउन की वजह ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲॉकडाउन ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਬੋਝ ਜੋ ਹੈ ਡਾਲਿਆ ਜਾ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ 5 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ शाम हो जाएगी कि इंसान जो है ना करके दे जाएगा। बेरोजगार हूँ, मुझे हार्ट का भी मसला है, तो बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, क्या करूँ मैं बताएं। ऊपर से ये लॉकडाउन का मसला इन्होंने बना दिया हुआ है, गरीब आदमी तो का तो कुंडा इन्होंने निकाल दिया है। शहरियों का कहना है लॉकडाउन से दुकानें बंद करवाने की बजाय धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और भट्ठे और होटल बंद करवाए जाएं, जिनकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है। महंगाई की वजह से अवाम का पहले ही जीना मुश्किल हो गया है। स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों से एक तरफ तो इंतजामिया को सराहा जा रहा है, तो दूसरी जानब ताजा तबका जो है वो काम ना होने की वजह से भी परेशान है। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। हाफिजाबाद में स्मोक की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। मजीद जानते हैं मेहर अबू बकर यूनुस की इस रिपोर्ट में। मौसम सरमा का आगाज होते ही स्मॉग ने डेरे डाल लिए। आलूदगी की वजह से फजा में जहरीले धुएं के बादल छा गए। अवाम को अमराज से बचाने के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़े फैसले कर दिखाए। पंजाब के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्कूल्स कॉलेजेस बंद कर दिए, जबकि कारोबारी मराकज 3 दिन के लिए 3 बजे के बाद खोले जा रहे हैं। शहर भर में स्कूल्स और कॉलेजेस बंद होने की वजह से बच्चे घरों तक महदूद होकर रह गए। 3 रोज़ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੂਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਠੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, फैक्ट्रियां ने, इन्हां दे खिलाफ कार्रवाइयां करन। कारोबारी मराकज बंद होने से ताजरों और शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। निगरान हुकूमत के फैसले ने कारोबारी हजरात को किस हद तक मुतासिर किया? तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत का ये फैसला अवाम के लिए खुशाइंद है, क्योंकि लॉकडाउन से अवाम स्मोक से फैलने वाली बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन में भी हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तालीमी इदारे, कारोबारी मराकज और दफातर बंद है। नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें सील की गई हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने स्मोक के खतरनाक असरात को कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा दिन है, जबकि जिला मंडी बहाउद्दीन में दूसरे अजला की निस्बत स्मोक न होने के बावजूद मकामी इंतजामिया और पुलिस पूरी तरह मुतहरक है। दुकानें, मार्केटें, तालीमी इदारे, दफातर आज भी बंद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने दूसरे रोज भी स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस और मुतलका इदारों को मुतहरक कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर सैयद यार चीना ने शहर में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानें भी सील कर दी। कुछ दुकानें सील कर दी गई हैं, बाकियों का सामान अपलिफ्ट कर लिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शहर की हालात जो है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल बेहतर है। स्मोक और मौसमी तब्दीलियों के बायस मुख्तलिफ मोजी बीमारियां जन्म ले रही हैं, जिसमें गला, सांस, आंखों, मैदा की खराबी से अवाम परेशान है। इंतजामिया ने लोगों से मास्क और ऐनक इस्तेमाल पर जोर दिया है, जिस पर हुकूमती इक़दाम काबिल जिक्र है, लेकिन अस्पतालों में सहूलियात की फुकदान की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। दायरा दीन पनाह में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। अस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया। दायरा दीन पनाह शहर में फिजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। जिला इंतजामिया भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं और फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले किसानों पर काबू ना पा सकी। भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं ने मौसम को गिरदो आलूद कर दिया। स्मोक के बहस गले, नाक की खराश समेत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने लगी, जिसके बहस सरकारी अस्पतालों में सांस के मरीजों की तादाद बढ़ गई। भट्टा मालकान और फसलात की बाकियात को आग लगाने वाले किसानों को ना कोई खौफ ना कोई डर। जिला इंतजामिया खामोश। धुएं की वजह से फिजा आलूदा हो जाती है, तो इस माहौलियाती आलूदगी की वजह से फिर हॉस्पिटल्स में भी बच्चों का रश बढ़ जाता है। तो हमारी हकाम आला से यही गुजारिश है कि ख़ास तौर पे इस मौसम में फैक्ट्रियों वगैरह, भट्ठों और कारखानों को बंद रखा जाए। शहरियों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, जरदीन पनाह। पंजाब के चेहरे से स्मोक की मैली चादर हटाने का मिशन। स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज मास्क लगाने के SOPs पर भी अमल दरामद जारी है। बागों के शहर लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में स्मोक के जहरीले धुएं के गहरे बादल ने हर मंजिल गदला किया, तो पंजाब हुकूमत ने लिया स्मोक के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम और पंजाब की 10 शहरों में लॉकडाउन लगाया।
लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा डिवीजन में आज भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं। तमाम शहरों में मार्केटें 3 बजे खुली हैं। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। मास्क लाजिम पहनने के हुकूमती इकदामात पर अमल दरामद में शहरियों की कोताही बरतने पर स्मोक के असरात को ना रोका जा सका। पंजाब में बारिश तक स्मोक से जान नहीं छूटेगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को स्मोक से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। शाहकोट को ननकाना साहब से मिलाने वाली वाहिद शाहराह टूट फूट का शिकार है। 5 मरतबा इफ्तिताह के बावजूद तामीराती मराहिल मुकम्मल ना हुए। इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला हैं। शाहकोट से ननकाना रोड अरसा दरार से टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह बने गड्ढे ट्रैफिक की रूहानी में खलल और हादसात का सबब बन रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है रोड का मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदों की जानिब से तकरीबन 5 मरतबा इफ्तिताह किया गया है, जो सिर्फ इफ्तिताह की हद तक ही महदूद है। आए रोज हादसात होते हैं और डस्ट की वजह से बीमार हो रहे हैं हम दुकानदार, बच्चे बीमार हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अपील का खुदारा इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और हमें बीमारियों से और हादसा से बचाया जाए। ये अरसा दराज से रोड टूटा हुआ है, इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं कर रहा और जब हम यहाँ से जाते हैं ये रोड टूटे की वजह से डस्ट वगैरह आती है जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। जब बारिश होती है तो ये नदी नालों का रुख इख्तियार कर लेता है, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा आला अदारों से अपील है कि इसको जल्दी से जल्दी पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। रोड से उड़ने वाली गर्दो गुबार की वजह से लोग दमे जैसी मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिस पर इलाका मकीनों ने आला हकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली भट्टी, सच न्यूज़, शाहकोट। चौक सरवर शहीद में खत्म नब्बत चौक पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के गायब होने के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। चौक सरवर शहीद के खत्म नबूवत चौक पर ट्रैफिक के मसाइल दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। स्कूल और दफातर की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का ड्यूटी से गायब होने के सबब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंसी रहती है, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया हो जाता है। आए रोज़ यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है। हम लोग यहाँ पे रंगपुर रोड पे खड़े हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल, थाना और कचहरी वगैरह इसी रोड पे हैं। स्कूल टाइम पूरे शहर में ट्रैफिक बंद हो जाती है। बड़ी ट्रैफिक भी, हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरती है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार खत्म नबूवत चौक पर ड्यूटी देने की बजाय शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर शहरियों के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। समाजी हलकों ने DC कोटद्दू, DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है चौक सरवर शहीद में ट्रैफिक के मसाइल को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। टंडूबागो के नवाही इलाके पंकरियों की गरीब आबाद कॉलोनी के बॉयज स्कूल की इमारत खस्ता खाली का शिकार है। स्कूल की छतें और दीवारें बोसीदा हो गई, जिसके बाद छत से पलस्तर गिरने के वाक़यात रूनमा होने लगे। महकमा तालीम की नाअहली और गफलत के बायस तहसील भर में स्कूलों की हालत खस्ता हाल है। स्कूलों की हालत खस्ता होने के बायस क्लास रूम्स में तदरीसी अमल के दौरान तलबा और उस्ताजा में खौफ पाया जाता है। पंगरियों के बॉयज प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाल होने के बायस मुतअद्दिद बार छत से छापड़ गिरने के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जबकि तलबा और उस्ताजा मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। सुबह हम जैसे ही स्कूल आए 8:45 पे स्कूल की छत ऊपर से गिरी बच्चों के ऊपर। बच्चे मौजूदाती तौर पे बच गए। ये मुतालबा करते हैं कि सर आप आएँ, हमारे स्कूल की विजिट करें और हमारे हालात देखें। टंडूबागो के सियासी, समाजी, इल्मी और अदबी शख्सियात समेत तलबा और शहरियों ने निगरान हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों की तामीर मुरम्मत का काम कागजी कार्रवाई तक महदूद है। स्कूलों की तामीर मुरम्मत के काम को यकीनी बनाया जाए, जिससे तलबा मुश्किलात से बच सकें और बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सकें। सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ईंधन और LPG गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। दुकानदारों ने आवाम पर महंगाई बम गिरा दिया। मकामी इंतजामिया की खामोशी सवालिया निशान बन गई है। जनावाला में सुई गैस की गैर इलानिया लोड शेडिंग से जहां घरेलू खवातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, वहां होटल मालकान भी शदीद परेशान दिखाई दिए। जबकि LP गैस की फरोख्त करने वाले दुकानदारों ने फी सिलेंडर 250 रुपए बढ़ा दिए, जिसकी वजह से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार होकर रह गए हैं। जबकि ईंधन फरोशों ने लकड़ी की कीमत में इजाफा करके अवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने पर आमादा नजर नहीं आता। होटल का काम घर मेहमान आ जाता वा तद भी गैस नहीं आता
बड़ी परेशानी बन दी है। रीफिलिंग गैस का धंधा धड़ल्ले से जारी है। अवाम पथराई हुई आंखों से इंतजामिया की खामोशी पर सख्ते में चले गए। कैमरा टीम के साथ मुजम्मिल राना, सच न्यूज, जड़ामाला। सर्दी आते ही गैस की आंख मचोली का सिलसिला शुरू हो गया। मुतबादिल ईंधन की मांग में इजाफा हो गया। सर्दी आते ही गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। गैस न होने की वजह से लकड़ी की मांग में भी बेतहाशा इजाफा। लकड़ी का फी मन 800 रुपए जा पहुंचा। अब तो लकड़ी भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। शहरियों का कहना था कि हमारे बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने लगे हैं। हुकूमत से ये अपील है तो हमारे को गैस दिया जाए। 800 रुपए मणे काठी है, लकड़ियाँ कौन लेगा इधर से भाई? हम गरीब बंदे हैं, 500 रुपए दिहाड़ी है हमारी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि मोरो शहर में गैस की फराहमी को यकीनी बनाकर शहरियों की मुश्किलातों को आसान किया जाए। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ नईम दरसाई, सच टीवी न्यूज़, मोरो। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ईंधन का हुसूल मुश्किल हो गया। गैस की लोड शेडिंग के बाद LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। लकड़ी की मांग और खरीदो फरोख्त बढ़ गई है। वाना सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ईंधन का असूल मुश्किल हो गया। गैस की लोड शेडिंग, LPG की कीमत में इजाफे के साथ लकड़ी की मांग और खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। लकड़ी की कीमत बढ़ गई है। शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। यहाँ पे लकड़ियाँ खरीदने आए तो इसकी जो कीमत है जो अच्छी है वो भी 1000 से 1200 रुपए जो है वो फी मान है। शहरियों का कहना था कि खाना बनाने के वक्त में गैस की लोड शेडिंग की जाती है, जबकि LPG खरीदने की सकत हम नहीं रखते। इनका कहना था कि दफ्तरी औकात में बच्चों के स्कूल जाने के वक्त मुश्किलात होती है। खुश्क लकड़ी 1000 से 1200 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है, जो पहुंच से बाहर होगी। लकड़ी 400-500 रुपए मिलती थी, अब वो 600-700 रुपए में मिलती है। इस मौके पर लकड़ी फरोख्त करने वाले व्यापारियों का कहना था कि सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ी की कीमत में इजाफा हो गया है। उनका कहना था हमें लकड़ी बाहर से महंगी मिल रही है, जिस पर अखराजात आते हैं। हमारे डीजल के खर्चे, बिजली के बिल निकाल कर अपने घर चलाने के लिए माकूल मुनाफा लेते हैं। इस मौके पर शहरियों और व्यापारियों ने हुकूमत से सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म करने, LPG और लकड़ी की कीमतों में कमी का मुतालबा किया ताकि आम आदमी की जिंदगी आसान हो और 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरामैन टीम के साथ नासिर अली कारब, सच टीवी, वाना। कहरोड़ पक्का में हुकूमती अदम तवज्जो के सबब किसान महंगे दामों खाद खरीदने पर मजबूर हैं। किसानों की गंदम की बिजाई के लिए खाद मुयस्सर नहीं। गंदम की औसतन पैदावार में कमी का खदशा पैदा हो गया। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में दुनिया का 5वां बड़ा ज़री मुल्क है। पाकिस्तान में काश्त गंदम से न सिर्फ मुल्की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, बल्कि दूसरे ममालिक से गंदम के मुतबादिल हासिल ज़र मुबादला से खुद कफील भी हो रहा है। हालिया गंदम काश्त सीज़न आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है, जबकि हुकूमती अदम तवज्जी गंदम की बिजाई में बर वक्त DAP खाद मुहैया ना होने पर किसान ने गंदम औसत पैदावार में कमी का खदशा ज़ाहिर किया है। अब देख लो जी साडा हाल जिमीदारां दा, खास कर फसल जी है वेख लो कि की औसत दे रही है तो की आ रहा है। साड़ी जिन्नत से विकन का ना ही नहीं लेंदे। जे किसी को चले जाइए तो कहते हैं जनाब अली अज पैसे नहीं कल लें, अपने रेट ना उन्हें खरीदनी है। खाद के मसनूई बहरान से निपटने के लिए ताहाल हुकूमती ठोस इकदामात ना किए जा सके। मार्केट में बैठे खाद दुकानदार किसानों से मनपसंद कीमतें वसूल कर रहे हैं। ओबाड़ों में भी खाद माफिया से किसान परेशान। ब्लैक पे फरोख्त सरेआम जारी है। खादें किसानों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगी, जिससे गंदम की पैदावार कम होने का खदशा है। उबोड़ों में खाद माफिया का राज बरकरार। किसान लुटने लगे। DAP खाद फी बोरी 14,500 रुपये में बिकने लगी, जबकि यूरिया खाद की फी बोरी 4,500 रुपये की हो गई। खाद माफिया खादें ब्लैक पर फरोख्त करने लगे। खादों की आसमानों से छूती हुई कीमतों के बायस किसानों के दोनों हाथ सर पर आ गए। खादों का खुद साख्ता बहरान पैदा होने से गंदम की पैदावार में रिकॉर्ड कमी वाक़या होने का खदशा है। हमने पहले खाद DAP भी नहीं लगाई, अब यूरिया का टाइम है तो हम यूरिया खाली पानी लगा रहे हैं गंदम को। ये जो है खाद माफिया है ना, डबल दामों पे हमें खाद दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें सरकारी रेट पे खाद दी जाए। काश्तकारों का कहना है कि हर साल खाद माफिया काश्तकार तबके को इसी तरह लूटती रहती है, जिसके बावजूद भी हुकूमत पता नहीं क्यों काश्तकारों की फरियाद नहीं सुनती। उबोड़ों के किसानों ने निगरान हुकूमत से खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की अपील करते हुए खादें सरकार की मुकर्ररा कीमतों पर फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रिंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। कमालिया थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल-अज़लाई बिच्छू गैंग के 4 कारिंदे धर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और नकदी भी बरामद की गई है।
کمالیہ تھانہ صدر پولیس نے ASP سندر اسحاق کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے بین الاضلاعی بچھو ڈکیت گینگ کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان لوگوں کو سوشل میڈیا پر کالے بچھو کی فروخت کا جھانسا دے کر اپنے پاس بلا لیتے اور رقم چھین لیتے تھے۔ گرفتار ملزمان سے 3 موٹر سائیکل، 4 پسٹل، 30 بور اور 9 لاکھ روپے نقدی برآمد کر لی گئی۔ یہ گینگ تھا جو ہاؤس ڈکیٹیاں بھی کرتا تھا اور رازدانی بھی کرتا تھا، ناکہ لگا کر بھی لوگوں کو لوٹتا تھا، اور یہ ہم نے پکڑا ہے۔ انشاءاللہ جو مسنگ 1-2 ممبرز ہیں وہ بھی بین الاضلاعی ڈکیٹ گینگ ہے اور ریکارڈ یافتہ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی جلد از جلد ٹریس آؤٹ کر کے ان کو کیفلے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس موقع پر ASP سندر اسحاق کا کہنا تھا کہ گرفتار ملزمان ضلع ٹوبہ پولیس کو 11 مقدمات میں مطلوب تھے۔ شہری ایسے جعل سازوں سے ہوشیار رہیں اور بچھو والے فراڈ سے بچیں۔ ہماری ٹیم کی دن رات کی محنت کے بعد اس گینگ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ SHO تھانہ صدر ابتسام الحق اور تمام ٹیم شاباش کی مستحق ہے۔ اسد راجپوت، سچ نیوز TV، کمالیہ۔ صادق آباد میں سالانہ گلف ٹورنامنٹ آغاز ہو گیا، جس میں ملک بھر سے 100 سے زائد گلفر صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ صادق آباد میں 2 روزہ 23واں انویٹیشنل سونا گالف ٹورنامنٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح بریگیڈیئر طلعت محمود جنجوا نے کیا۔ گالف ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 100 سے زیادہ گالفر شرکت کر رہے ہیں۔ گالف کورس 36 ہولز پر مشتمل ہے۔ گالفرز کا کہنا تھا باقی کھیلوں کی طرح گالف کا کھیل بھی ہمارے سماجی روابط بڑھانے کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گالف کا بھی ہر سال ہم کرواتے ہیں اور یہ خیر سگالی کا ایک جو وزٹ ہوتا ہے لوگوں کا، ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میرا یہ تیسرا یہاں کا ٹور ہے اور ماشاءاللہ بڑا زبردست ایونٹ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی دور دور سے پلیئرز جو ہیں نا وہ آ رہے ہیں۔ گالف ٹورنامنٹ 2 دن تک جاری رہے گا۔ ٹورنامنٹ میں بچے، خواتین بھی شرکت کریں گے۔ گالفرز نے اس طرح کی ایکٹیویٹی کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ اپر اورگزئی میں سٹار کرکٹ لیگ کا فائنل میچ ہوا۔ آخیل یونائیٹڈ ٹیم نے مشتی زلمی کو ہرا کر ٹرافی اپنے نام کر لی ہے۔ اپر اورگزئی میں جاری اورگزئی سٹار کرکٹ لیگ، جن میں صوبہ بھر سے 64 کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیا تھا، اختتام پذیر ہونے پر فائنل میچ میں پہنچنے والی 2 کرکٹ ٹیمیں مشتی زلمی اور آخیل یونائیٹڈ کے درمیان فائنل میچ کھیلا گیا۔ مشتی زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 10 اوورز میں مخالف ٹیم آخیل یونائیٹڈ کو میچ جیتنے کے لیے 146 رنز کا ہدف دیا، جبکہ مد مقابل آخیل یونائیٹڈ ٹیم نے مقررہ ہدف کے تعاقب میں زبردست کھیل پیش کرتے ہوئے چھکوں اور چوکوں کی مدد سے 146 رنز کا ہدف پورا کرتے ہوئے فائنل میچ جیت کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ فائنل میچ تقریب میں لیفٹیننٹ کرنل یوسف اعجاز اور کیپٹن حماد اکبر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر فائنل میچ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانی خصوصی PTI کے سینئر رہنما ملک حبیب نور اورگزئی کا کہنا تھا کہ قبائلی جوانوں میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، لیکن بدقسمتی سے حکومتی عدم توجہ کے باعث یہ نوجوان کھیل کود کے سہولیات سے محروم ہیں۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ٹیلنٹ ہے ہمارے نوجوانوں میں، لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو وہی توجہ نہیں ملا ہے جو ملنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور اس کو جتنے بھی ہم سے ہو سکے ہم ان کو سپورٹ دیں گے۔ تقریب کے آخر میں مہمانی خصوصی ملک حبیب نور اورگزئی، ملک ممتاز و دیگر نے ونر ٹیم آخیل یونائیٹڈ، رنر اپ ٹیم مشتی زلمی اور ٹورنامنٹ کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں اور نقد انعامات تقسیم کیے۔ کیمرامین محمد مہران کے ساتھ عصمت اللہ، سچ نیوز ضلع اورگزئی۔ ڈپٹی کمشنر چکوال نے DHQ اسپتال میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس مہم میں 2.5 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر چکوال قرۃ العین ملک نے DHQ ہاسپٹل چکوال میں ویکسینیشن کاؤنٹر پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے افسران کے ہمراہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی ویکسین کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چکوال اور تلگنگ میں 2.5 لاکھ سے زائد بچوں کو حفاظتی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پولیو کے خلاف جہاد ہم سب کا فریضہ ہے تاکہ آج کے بچوں اور کل کے معماروں کے لیے پولیو سے پاک ماحول میں محفوظ مستقبل یقینی بنایا جا سکے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر آصف ارباب خان نیازی کا کہنا تھا کہ 1700 سے زائد ٹیمیں اس پولیو مہم میں حصہ لے رہی ہیں اور عوام سے گزارش ہے کہ گھروں اور مختلف جگہوں پر آنے والی ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر انہیں زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ پولیو مہم 17 نومبر سے لے کر 1 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف، سچ نیوز، چکوال۔ لالیا کے علاقے چناب نگر میں دریائے چناب کے کنارے موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں نے چناب پارک کا رخ کر لیا۔ موسم نے کروٹ بدلی تو لالیاں اور اس کے مضافات کے علاقہ کے لوگوں نے چناب نگر میں دریائے چناب کے کنارے چناب پارک کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے جوق در جوق چناب پارک آنے لگی۔ والدین اپنے کم سن بچوں کو لے کر چناب پارک پہنچ گئے، جہاں بچے پارک میں لگے جھولوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ والدین کا کہنا تھا کہ چناب نگر میں چناب پارک کے نعمت سے کم نہیں۔ پارک میں بچوں کو محظوظ کرنے کے لیے پارک انتظامیہ کی طرف سے
मुख्तलिफ किस्म के झूले लगाए गए, जहाँ टी कप झूला बच्चों का खुसूसी तवज्जो का मरकज बना रहा। दूसरी जानब बच्चों का कहना था कि पार्क में लगे झूले इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बच्चे बने हुए हैं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल हमीद, सच न्यूज, चन्नाब पार्क, चन्नाब नगर, लालियां। बढ़ती हुई सर्दी ने शहरियों को शॉपिंग मॉल की याद दिला दी। स्वेटर, जर्सियां, जैकेट्स वगैरह लेने वालों का रश महंगाई से मायूस शहरी के चेहरे खिल उठे हैं। बढ़ती हुई सर्दी ने पाकपतन शरीफ के शहरियों को शॉपिंग मॉल की याद दिला दी। शहरियों ने अपने और घर वालों के लिए गर्म मलबूसात जिनमें स्वेटर, जर्सियां, जैकेट्स वगैरह खरीद रहे हैं। कुछ शहरी महंगाई का रोना भी रो रहे हैं, फिर भी गर्म मलबूसात खरीद रहे हैं। रात को सर्दी ज़्यादा हो जाती है और सुबह को भी सर्दी होती है। मैं अपने लिए स्वेटर, जर्सी वगैरह खरीदने के लिए आया हूँ और अपनी फैमिली के लिए खरीदने के लिए आया हूँ। कुछ अरसा कबल जो शॉपिंग मॉल दुकानें वीरान थी, सर्दी की वजह से इनकी रौनकें बहाल हो गई हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि हमारा गुजर बसर पिछले दिनों नहीं हो रहा था। गाहक न होने की वजह से अफसुर्दा थे। दुकानदारों के अब चेहरे गाहक होने की वजह से खुशी से खिल उठे हैं। सर्दी में इजाफा होते ही शॉपिंग मॉल की रौनकें भी बहाल हो गई हैं और दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा हो जाता है, लेकिन महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात खरीदना आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। तलागंग से आफ्ताब मलिक की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत कम करने के लिए शहरी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं और खुश्क मेवाजात खरीदते हैं, मगर महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ड्राई फ्रूट खरीदना अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। महंगाई इतनी हो गई भाई, जिसनी वजह तो घर ने 5-10 किलो जो चीज घरों आखने भाई गिन के आओ, वो असी किलो तक किलो पार ही ना खो सक रहे, इतनी महंगाई हो गई। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की वजह से खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे की वजह से बाजार की रौनकें कम हो गई हैं, जिससे दुकानों के किराए समेत दीगर अखराजात पूरे करना मुश्किल हो चुका है। बाजार की जितनी भी रौनकें हैं बिल्कुल मध्यम हो चुकी है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि जिसके लिए आवाम की खरीदारी की कुव्वत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें ताकि महंगाई से पिसी आवाम को रिलीफ मिल सके और आम आदमी भी मौसमी सौगात के जायका से लुत्फ अंदोज हो सके। मीठा हो तो गुड़ जैसा और गुड़ हो तो राजनपुरी। खुश्क मेवाजात से बना मीठा और लजीज गुड़ सर्दियों की खास सौगात है। इसकी तैयारी कैसे होती है देखें फाजलपुर से जाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। सर्दियों के आते ही फाजिलपुर नवाही इलाकों में गुड़ के स्टॉल सज जाते हैं। इंडस हाईवे के दोनों तरफ गुड़ बनाने वाले अपने स्टॉल सजा लेते हैं। गन्ने का रस निकाल कर उसे बड़े कढ़ाव में पकाया जाता है। इसके बाद इसे शानदार गुड़ तैयार किया जाता है। इसमें मेवा जात डालकर लजीज गुड़ तैयार हो जाता है। इंडस रोड से गुजरने वाले मुसाफिर अपने प्यारों के लिए ये गुड़ बड़े शौक से खरीदते हैं और यहाँ के शहरी दूर दराज रिश्तेदारों को ये गुड़ सौगात के तौर पर भेजते हैं। हम गुड़ लेने आए हुए हैं। सर्दियों में हम गुड़ यूज करते हैं। इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं इसको और बड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। सर्दियां आते ही चीनी की जगह गुड़ ले लेता है। लोग बड़े शौक से गुड़ की चाय पीते हैं। सर्दियों की सौगात गुड़ बड़ी मेहनत के बाद तैयार होके लोगों के घरों तक पहुंचता है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन, सच न्यूज, फाजिलपुर। सर्दियों का खास तोहफा देसी गुड़ लोग बड़े शौक से खाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। गुड़ बनाने का अमल जदीद दौर में भी पुराने तरीकों से कैसे जारी है, कबीरवाला से चौधरी राहिल रियाज की रिपोर्ट में देखिए। छोटे बड़े सभी ये रवायत सुनते चले आ रहे हैं कि जितना गुड़ डालो इतना मीठा होगा। गुड़ बनाने के लिए आज के जदीद तरीन दौर में भी पुराने रवायती तरीके ही इस्तेमाल किए जाते हैं। गन्ने के रस को मीठे खुशबूदार गुड़ में ढलने के लिए कई मराहल से गुजरना पड़ता है। कमाद की फसल पकने के साथ ही गन्ने से गुड़ बनाने का अमल जोबन पर आ जाता है। गन्ने को काटने और छीलने के बाद इसे बेलने में डालकर रस निकाला जाता है, जिसे साफ करके तपती भट्टी में घंटों पकाया जाता है। गुड़ में रवायती रंगत लाने के लिए खाने के सोडे का इस्तेमाल भी किया जाता है और फिर इसकी पिन्नियां बनाई जाती हैं। ऐसी गुड़ का वेलना लाया है और इंशाल्लाह एक खालिस गुड़ असी बना रहे हैं। ये सारा सिस्टम तुसी देख रहे हो, ये असी शहर में तां लाया है कि हर बंदे नूं ताज़ी चीज़ मिले और खालिस मिले। बिल्कुल कोई रंग काठ वगैरह किसी चीज़ की मिलावट नहीं है और इंशाल्लाह इनू खाओगे ना तो चीनी तू बचो, शुगर है क्योंकि चीनी में शुगर है, गुड़ में शुगर नहीं है। सर्दी की आमद होते ही गुड़ की मांग में इजाफा हो जाता है। गुड़ शुगर और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए भी इंतहाई मुफीद है। कबीरवाला के शहरी चीनी के मुकाबले गुड़ और शक्कर के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं। केमिकल से पाक गुड़ में मेवा जात डालकर शहरी इसे शौक से इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा चौधरी राहिल रियाज, सच न्यूज, कबीरवाला। चूनिया के इलाके कंगनपुर के माहीगीर पर किस्मत मेहरबान हो गई। माहीगीर ने दरियाई सतलुज से 6 फुट लंबी और 110 किलो वजनी मछली पकड़ ली है। माहीगीर मछली को फरोख्त करने के लिए लाहौर पहुंच गए।
नौशहरा के तहसील पपी में माइनर वर्कर्स सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे तहसीन उल इब्रार। इंडस्ट्रियल ग्लोबल यूनियन और पाकिस्तान माइनर वर्कर्स फेडरेशन की जानिब से छराट माइनिंग फील्ड डिस्ट्रिक्ट नौशहरा तहसील पबी में माइनर के सेफ्टी वर्कर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से माइनिंग के वर्कर्स चीफ इंजीनियर ऑफ माइनिंग खैबर पख्तूनख्वा फजल राज़िक और सदर पाकिस्तान माइनर वर्कर्स फेडरेशन नूरुल्लाह खान यूसुफजई ने भी शिरकत की। इस सेफ्टी ट्रेनिंग का मकसद माइनिंग के वर्कर्स को अपने आप को माइन में हादिसात से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाने के हवाले से आगाही दी गई। चीफ इंजीनियर ऑफ माइनिंग खैबर पख्तूनख्वा फजल राज़िक ने कहा कि हमारा मकसद माइन के वर्कर्स को सेहत और सेफ्टी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। हमारा वलीन तरजीह है वर्कर की हिफाजत करना। बुनियादी मकसद ये है कि हम मुस्तक़बिल में कानून में अपने चीज़ को किस तरह महफूज बनाएं, मज़दूरों की जो है जान माल की हिफाजत की जाए, उनको किस किस्म के लेबर वेलफेयर दी जाए। हुकूमत अपनी तरफ से वक्तन फ़ौक्तन ये कोशिश तो कर रही है, कई ट्रेनिंग्स भी हमने मुनक्किद की है, लेकिन चूँकि ये एक वक्ती चीज़ नहीं है और इसके लिए मुस्तकिल बुनियादों पर इसके ऊपर इस किस्म के प्रोग्राम अरेंज करने की ज़रूरत है। इस तरह प्रोग्रामों का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ ज़िलों में भी करेंगे ताकि हमारे वर्कर्स हादिसात से माइनिंग के दौरान अपने आप को बचा सके। तहसीन उल इब्रार, सच न्यूज़, नौशहरा। जिला अपर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स बोनी में तहरीक मजदूर की काबीना की हिलफ बर्दारी की तकरीब हुई। इस तकरीब के अराकीन रजाकाराना तौर पर सड़क की तामीर के लिए आवाज़ उठाएंगे। गुलगमात फारूक की रिपोर्ट करेंगे। जिला अपर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर बूनी में तहरीक मस्तूज बरोगल के काबीना की हल्फबर्दारी की तकरीब एक मकामी होटल में मुनाकिद हुआ। तहसील मस्तूज के चेयरमैन सरदार हकीम ने नौमुतहिब अरकान से हल्फ लिया। इस सिलसिले में एक मुख्तसर तकरीब भी मुनाकिद हुई जिसमें इलाके के इमादीन ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए इमादीन ने कहा कि बरोगल ताजिकिस्तान के सरहद के करीब निहायत पसमानदा इलाका है। माजी में चित्राल के लोग जब पैदल हज का सफर करते थे तो वो इसी रास्ते से ताजिकिस्तान जाकर हज के लिए जाते। उन्होंने कहा कि 300-400 साल पहले इसी सिल्क रूट पर इलाके के लोग आपस में तिजारत भी किया करते थे, मगर अब ये रास्ता वीरान पड़ा है। अमैदीन ने कहा कि बरोगल में आज भी 200 साल पुराना सकाफत और तहजीब महफूज है, मगर रास्ते न होने की वजह से सयाह वहाँ जाने से गुरेज करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तहरीक में तमाम अराकीन रजाकाराना तौर पर बिला मुआवजा सड़कों की तामीर के लिए आवाज़ उठाएंगे। मस्तूज से बरोगल तक जो रास्ता है वो तकरीबन 153 किलोमीटर का फासला है और वो रास्ता जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। वहाँ पे जब मस्तूज से बंदा गाड़ी से निकलता है तो बरोगल तक पहुँचते पहुँचते तकरीबन 12 घंटे का सफ़र तय करना होता है। शंदूर रोड का जो हो रहा है, चित्राल शंदूर रोड, अभी जो हो रहा है सबसे नाक़िस काम हो रहा है। हमारा सफ़र कम से कम हफ्ते में हम 2 बार 1 बार लाजिम जाते हैं, देखते हैं जो काम हो रहा है, जो मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो इंतहाई नाक़िस थे। यारखून और बरोगल के लोग हुकूमती इदारों और मुतहिब नुमाइंदों की कारकर्दगी से मायूस होकर इस तहरीक को चलाने पर मजबूर हो गए, जो मस्तूज से यारखून और बरोगल तक ट्रैकेबल सड़क की तामीर के लिए जद्दोजहद करेंगे ताकि सड़कों की तामीर से ये पसमानदा इलाके भी तरक्की कर सके। तहरीक मस्तूज बरोगल रोड रजाकार लोगों पर मुश्तमिल एक तंजीम है। इनका बुनियादी मकसद इन पसमानदा इलाकों में भी सड़कों की तामीर से इन इलाकों को तरक्की दिलवाना है। सच न्यूज़ अपर चित्राल। सादिकाबाद गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल इनकम स्कीम में बच्चों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कुछ बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने पर मजबूर थे, जिस पर मकामी खाद फैक्ट्री ने 2 मिलियन की लागत से क्लासरूम बनवाए। गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल लो इनकम स्कीम सादिकाबाद बच्चों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्लास रूम की कमी थी, जिसकी वजह से गोठ माछी ने 2 मिलियन की लागत से क्लास रूम बमाए फर्नीचर बनवा कर उसका इफ्तिताह कर दिया। 36 तालिबात के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल कर दी गई है। इससे ये कुछ ना कुछ इनका मसाइल का हल मिल जाएगा कि जो बच्चे बाहर मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से, बारिशों की वजह से ओपन में बैठते थे, अभी उनको ये छत मुहैया हो गया है। क्लास रूम के बनने पर बच्चों और प्रिंसिपल ने मकामी खाद फैक्ट्री का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया। हमने उनसे डिस्कस किया कि हमारे स्कूल में क्लासरूम्स की बहुत कमी है, तो उन्होंने हमारी दरख्वास्त कबूल की और हमें एक बहुत ही अच्छा रूम प्रोवाइड किया है और इसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बच्चों का कहना था कि पहले हमें बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता था, अब क्लासरूम बन गई हैं, हम बहुत खुश हैं और दिल लगा कर पढ़ाई करेंगे। कैमरा टीम के साथ हमादुल्लाह, सच टीवी, सादिकाबाद। टोबरटेक सिंह में खुद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शोहदा पुलिस के बच्चों और शहरियों को जदीद IT कोर्सेज करवाने के लिए पुलिस लाइन में एंट्री टेस्ट लिया गया।
इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक टोबा टैक्सिंग पुलिस ने खुबत फाउंडेशन के इश्तराक से शोहदा पुलिस के बच्चों बेरोजगार नौजवानों की वेलफेयर के लिए पुलिस लाइन में फ्री जदीद IT कोर्सेज करवाने के हवाले से इब्तदाई टेस्ट का इनेकाद किया। इंट्री टेस्ट में जिला भर की चारों तहसीलों से 500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन ने कहा कि बेरोजगार नौजवान मुस्तकबिल में इन कोर्सेज की बदौलत एक बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगे। इससे ओवरऑल सोसाइटी में चाहे वो टोबा टैक्सिंग हो या कोई भी शहर हो, वहाँ पे एक तो लिटरेसी लेवल भी बढ़ेगा और यहाँ पे रोज़गार के मौके भी काफ़ी सारे इसमें क्रिएट होंगे। पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम ये सरगर्मी करने का मकसद आम शहरियों और पुलिस के दरमियान मौजूद खलीज और कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टैक्सिंग। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात सामने आने लगे। बिजली चोरी के बायस होने वाले नुकसानात में 12 बिलियन रुपए की कमी वाक़या हो चुकी। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात सामने आने लगे। 7 सितंबर से 31 अक्टूबर के एदादोशुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 34 बिलियन रुपए वसूल और 1,25,142 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सितंबर 2023 से अक्टूबर 2023 तक बिजली चोरी के बायस होने वाले नुकसानात में 12 बिलियन रुपए की कमी वाक़ई हुई। 1 नवंबर से 19 नवंबर तक 14,769 अफराद की गिरफ्तारी जबकि 36,547 मिलियन रुपए की वसूली की जा चुकी। इस्लामाबाद से 98 अफराद गिरफ्तार और 175 मिलियन रुपए वसूल किए गए। मजमूई तौर पर गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान से 1,616 अफराद गिरफ्तार जबकि 1,439 मिलियन वसूल किए गए। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन में पेशावर, हैदराबाद, सक्खर और कोयटा से मजमूई तौर पर 121 अफराद गिरफ्तार और 5,520 मिलियन वसूल किए गए। मुतल्लिका इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मजीद 1,925 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 24 नवंबर को 1925 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। 1925 अफगान शहरियों में 450 मर्द, 435 खवातीन और 1,040 बच्चे शामिल थे। अफगान रवानगी के लिए 135 गाड़ियों में 516 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। अब तक कुल 2,51,008 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। पाकिस्तान ने हमेशा एक जिम्मेदार और बेहतरीन हमसाया मुल्क होने का किरदार अदा किया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान ने जिस फराखदिली से अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क में पनाह देने के साथ साथ रोजगार के सारे मौके मुहैया किए, इस अमर को आलमी सतह पर सराहा गया। 31 अक्टूबर की डेड लाइन खत्म होने के बाद सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज्जत इनखला यकीनी बनाया गया। अफगान बाशिंदों की बाइज्जत तरीके से अफगानिस्तान वतन वापसी के लिए दीगर इकदामात के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अजला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। चमन और तुर्खम बॉर्डर पर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा रहे हैं और पाकिस्तान की फराखदिली का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।